बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बच्चों और बड़ों की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चीज़ एक बना रहे हैं, आलू वाले पराठे। पराठों की फिलिंग 2-3 तरीके से हम करके दिखाएंगे। आप लोग रेसिपी पूरी वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम आलू उबालेंगे। आलू मैंने 900 ग्राम लिए हैं। मेरे पास 1 किलो से थोड़े से कम आलू थे, तो मैंने 900 ग्राम आलू लिए हैं और इनको मैंने काट कर उबालने के लिए चढ़ा दिया है। आलू हम अच्छा नरम उबालेंगे। एक तरफ आलू उबल रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले हमने 3 टीस्पून साबुत धनिया लिया है। धनिया हमेशा मैं छोटे वाला लेती हूँ, वो ज़्यादा टेस्टी भी होता है और गले में भी नहीं चिपकता। जब ये थोड़ा सा ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा हमने लिया है 1 टीस्पून। अगर हम धनिया के साथ ही ज़ीरा डाल देते तो फिर ज़ीरे के जलने का डर होता, क्योंकि ज़ीरा बारीक होता है। अब हम 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हमने ज़ीरे के भी बाद डाली है, क्योंकि अजवाइन ज़ीरे से भी ज़्यादा छोटी होती है और बहुत जल्दी चटक जाती है। बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं जलाना, सिर्फ इसकी खुशबू आएगी और हमने इसको उतार लेना है। थोड़ी सी देर हमें लगती है इसको इस तरीके से करने में। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर वो कुछ सेकंड में ही सब चीज़ें जल भी जाएंगी और बदजायका हो जाएंगी। अब हमने गोल धनिए को इतनी एहतियात के साथ कूटना है कि वो बारीक पाउडर ना बने, बल्कि एक एक धनिए के दाने के 2-2 हिस्से हो जाएं। क्योंकि जब धनिया मुंह में आता है खाते हुए तो बहुत ही टेस्टी लगता है और उसकी खुशबू भी बहुत उम्दा लगती है। इसलिए हमने बहुत ही एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता इसको कूटना है। ये देखें, इन तीनों चीज़ों को हमने कूटा है इस तरीके से, बिल्कुल दरदरा सा। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब मज़ीद मसालों की तरफ आते हैं। सिंपल से घर के मसाले हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1.5 टीस्पून नमक का शामिल किया है हमने इसके अंदर। अब इसके मज़ीद अच्छे जायके और खुशबू के लिए 1 टीस्पून सूखी मेथी के पत्ते शामिल किए हैं हमने इसके अंदर और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है। मसाले में हल्का सा खटास देने के लिए अमचूर पाउडर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। इसकी जगह आप आधा लीमू भी शामिल कर सकते हैं या फिर 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं। अब आप देखें कि आलूओं को हमने हाथों से बिल्कुल भी नहीं मैश करना। हमने इसको या तो मैशर से मैश करना है या फिर इस तरीके से कद्दूकश कर लें। मुझे ज़रा कद्दूकश करना ज़्यादा आसान लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसको मैश कर लें या कद्दूकश कर लें। बस एहतियात ये करें कि हाथ पर कद्दूकश का ब्लेड ना लगे। सबसे पहले हमने जो भुना कुटा मसाला था वो शामिल कर दिया इसके अंदर और इसके साथ ही मैंने बाकी मसाला जात भी जो भी दिखाए थे वो शामिल कर दिए हैं। इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ भी इसके अंदर शामिल नहीं की। बाज़ लोग इसके अंदर प्याज भी डालते हैं, लेकिन मैंने कभी भी इसके अंदर प्याज शामिल नहीं की। आज भी माशाल्लाह ये बहुत मज़े के बने हैं। पराठों के लिए मैंने 2 कप आटा और 2 कप मैदा लिया है। मैदा बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको वीडियो के लिए डाला है, वरना हम घर में मैदा नहीं इस्तेमाल करते। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और अब मैं नीम गर्म पानी से इसको गूँधूँगी। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम सबसे पहले आटे को मिक्स करेंगे। ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ जो कि अभी नया-नया आटा गूँधना शुरू हुई हैं या फिर कभी-कभार आटा गूँधती हैं, वो यही करती हैं कि एकदम पानी ज़्यादा डाल देती हैं, फिर आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर उसमें खुश्की डालती हैं, फिर आटा सख्त सा हो जाता है या फिर अजीब सा हो जाता है। मुझे याद है जब मैंने भी नया-नया आटा गूँधना शुरू किया था, मैं बहुत छोटी थी और इसी तरीके से मैं इतना पतला आटा कर देती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि अब इस आटे के साथ क्या किया जाए। फिर उसमें मज़ीद आटा शामिल करती थी और फिर यही होता था कि वो आटा बहुत ज़्यादा मिक़दार में हो जाता था और फिर वो सँभाला नहीं जाता था। इसलिए बेहतर यही है कि हमें थोड़ा-थोड़ा पानी ही डालना चाहिए। इस तरीके से बेहतरीन आटा सा भी गूँध जाता है और फिर आटा काबू में भी रहता है। वरना फिर ये रहता है कि या तो आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और फिर आटा एक मरतबा ख़राब हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल से ही सेट होता है। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि दोनों हाथ आप आटे में ना भरें पहले, क्योंकि अभी जब हम इसके अंदर पानी शामिल कर रहे होते हैं और आटे वाला हाथ ही हम जब पानी में डुबोते हैं तो सारा का सारा आटा पानी में घुल जाता है और फिर क्या होता है, वो पानी सारा का सारा आटे वाला हो जाता है और इतना आटा ज़ाया हो जाता है। बस ऐसे भिगो कर आप 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट बाद मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डाल लें तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद थोड़ी सी मुक्कियाँ लगा लें। ये बेहतरीन सा आटा सॉफ्ट सा तैयार है।
बहुत अच्छा सा आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको 10-1 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आटे को अगर हम गूँदने के बाद 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें तो आटा मज़ीद अच्छा हो जाता है। अब हम अपने हिसाब से इसके पेड़े बनाएँगे। नॉर्मली जैसे आपके घर में पराठा या रोटी खाई जाती है, बड़े साइज़ की या छोटे साइज़ की, आप वैसे ही पेड़े बना लें। मैंने आज अपने काउंटर को साफ़ कर लिया है, इसके ऊपर ही मैं बनाऊँगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि दरमियानी सी रोटी बेल कर मैंने साइड पर रख दी है, और चाहे तो ऐसा ना करें, डायरेक्ट पेड़े के साथ ही आप रोटी बना लें। अब फिलिंग का पहला तरीका हम देखते हैं। ये एक बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है। मैंने छोटी रोटी नहीं बेली, नॉर्मल सी जैसे हम घर में पकाते हैं उतना ही साइज़ मैंने बेल लिया है, और अच्छी मिकदार में मैं इसके अंदर फिलिंग लगाऊंगी। जब भी आप भरे हुए पराठे बनाएं, फिलिंग में कंजूसी ना करें, फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। ये जायके में भी बहुत मज़ेदार और चटपटी बनी है, और मैं फिलिंग भी इसकी बहुत अच्छी से लगा रही हूँ। देखिए मैंने किस तरीके से कोनों को मोड़ दिया है। तमाम कोनों को इकट्ठा करके अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ से इसको ऐसे प्रेस कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम बेलन का यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ ये हाथ से ही बहुत अच्छा सा पराठा बन जाएगा। हाथ से इस तरीके से बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा पराठा टूटता नहीं है और ना ही फटता है। अगर कहीं से थोड़ा बहुत फट भी जाए तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड से जब उसको प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर आटे की लेयर आ जाएगी, और अगर बहुत ही ज़्यादा फट गया है तो फिर आटा थोड़ा-सा लेके आप उसके ऊपर थोड़ा-सा पेवंदकारी भी कर सकते हैं। जैसे कपड़े का हम रफ़ू करवाते हैं और टुकड़ा हम उस पे लगा देते हैं, तो एक पतला सा टुकड़ा आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने मेरे वाले तरीके से बनाया तो इंशाल्लाह आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं कहीं से फटेगा और ना ही ये टूटेगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत फिलिंग नज़र आए तो फिर आप उसको कवर कर दीजिएगा। अब हमने फ्राई पैन को गरम करके उसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाला है और अपने पराठे को डाल दिया है। नॉर्मल तरीके से जैसे हम फ्राई करते हैं, अपने पराठे को पकाते हैं, उस तरीके से हम पकाएँगे। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैं पहले चिमटे से हल्का-सा उसको ऊपर उठा रही हूँ और उसके बाद लकड़ी के चम्मच से उसको पलट रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने सारा का सारा चिमटे का इस्तेमाल किया तो हो सकता है उसकी रगड़ फ्राई पैन पे लग जाए। इसके अलावा इस पराठे को पकाते वक़्त हमने ये भी करना है कि हल्का-हल्का इसको चम्मच से प्रेस करना है, ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छा सा पक जाए। अब दूसरा तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी बहुत एक आसान मेथड है। एक रोटी को बेलने के बाद हमने आधी रोटी के ऊपर छुरी से कट लगा दिया है। अब हम रोटी के दोनों किनारों के ऊपर मटेरियल लगाएँगे। दाईं साइड पे मैंने ज़्यादा मटेरियल लगाया था और बाईं साइड पे मैंने थोड़ा कम मटेरियल लगाया है। सीधे हाथ वाली साइड जिसमें हमने ज़्यादा मटेरियल लगाया है, उसको मोड़ते वक़्त हम उल्टी साइड पर ले आएँगे, और फिर एक कोन सी बनाने के बाद हम उसको प्रेस करेंगे और फिर फैलाकर हम इसका पराठा बना लेंगे। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपको सही कैमरा कैप्चर करके नहीं दिखा सका। मुझे मालूम नहीं हो सका था कि सही ये इस साइड से नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इसका भी पराठा बनाना है। दोनों तरीके बहुत आसान हैं, लेकिन जो बच्चियाँ पहली मर्तबा बना रही हैं, उनके लिए पहला वाला तरीका ज़्यादा आसान है। ये अभी हम नॉर्मल तरीके से फ्राई कर लेंगे, जैसे हमने पहले वाला पराठे को फ्राई किया है। अमूमन घरों में सर्दियों में ही ये पराठे पकाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में गर्मी हो या सर्दी हो, ये पराठे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। इसके लिए सिर्फ सिंपल सी 2 बातों का आपने ख़्याल रखना है। एक तो फिलिंग बहुत मज़ेदार बनी हुई हो, दूसरी ये कि फिलिंग बहुत अच्छी सी भरी हुई हो। अगर हम सही फिलिंग को फिल नहीं करेंगे, तो फिर पराठे का टेस्ट नहीं आएगा। अब तीसरा मेथड जो हमारे घरों में आम तौर पे इस्तेमाल होता है, वो ये होता है कि हमने छोटे-छोटे पेड़े बनाने होते हैं और उनकी बड़ी-बड़ी रोटियाँ सी बेल लेनी होती हैं। बाज़ लोग इन रोटियों को पहले बड़ा नहीं बेलते, पहले फिलिंग करते हैं, उसके बाद बेलते हैं, लेकिन उसकी निस्बत ये तरीका ज़्यादा सही है कि आप पहले ही बड़ी रोटियाँ बना लें। यानी कि तकरीबन अब ये इतनी रोटियाँ हैं कि इसके बाद हम थोड़ा ही इसको बेलेंगे और हमारी रोटी पूरी की पूरी हो जाएगी। हमने सबसे पहले इनके किनारों को प्रेस कर लेना है ताकि किनारे बारीक हो जाएँ, क्योंकि जब हम ये डबल वाली फिलिंग करते हैं तो इसमें किनारे अमूमन मोटे रह जाते हैं। अभी देखें कितना अच्छी सी फिलिंग हम इसके ऊपर फिल कर रहे हैं, बहुत अच्छी सी हर तरफ से हमने इसको फिल कर दी है। हमारे घर में अमूमन यही तरीका इस्तेमाल होता है जब हम पराठे बनाते हैं। दूसरी रोटी मैंने इसके ऊपर रख दी है और किनारों को दोबारा बहुत अच्छा सा प्रेस कर दिया है। कहीं से आपको फिलिंग नज़र आए या फिर रोटी नज़र आए तो फिर आप उसको सेट कर दें। अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे, जैसे कि हमने बाकी दोनों पराठों को फ्राई किया है। वही तरीक़ाकार है कि इसको भी हल्का-हल्का प्रेस करके हमने फ्राई करना है, ताकि ये बहुत अच्छा-सा पक जाए। अगर आप हल्का-सा फिलिंग को फ्राई करना चाहें, तो पहले फ्राई कर सकते हैं। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं,
आइए आज की दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फितनि मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल अअवरिल कज़्ज़ाब। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। ए अल्लाह मैं आग के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ। ए अल्लाह मैं ज़ाहिरी और बातिनी फ़ितनों से तेरी पनाह में आता हूँ। और ए अल्लाह मैं इसकाने दज्जाल के फ़ितने से तेरी पनाह में आता हूँ जो बहुत बड़ा झूठा है। आमीन सुम्मा आमीन। ये मज़ेदार से आलू वाले पराठे तैयार हैं। हम इसको दही के रायते और अचार के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर सच पूछें तो इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर इसका मसाला पहले टेस्ट कर लीजिएगा। इतना मसाला नहीं है कि गले में मिर्चें लगें। अगर आप फिर भी मिर्चें कम खाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से मसाला सेट कर सकते हैं, वरना इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व करने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही बहुत माशाल्लाह बेहतरीन है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों के आलू के पराठे कैसे बने। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।